हेलो दोस्तों, आपको एंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आपको मैं यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, जो यानी कि जिसको हम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे, और जिसको यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, आपको सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज बताएंगे। टेंस के यानी कि कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट टेंस तो खत्म हो गया है। चलिए आज मैं इसको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, इसका यूज कैसे करना है और कैसे बनाना है। तो आइए मेरे दोस्तों, इस यानी कि टेंस के अनुसार आपको यानी इस टेंस के वाक्य की क्रियाओं के अंत में या, ए, ई एवं ता, था, ती, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना बात समझ में आ गया कि यानी या, ई, ए या ती, थे, ते, थे, ता, थे लगा रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस के में यूज करते हैं। इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि जिसको हम रूल कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के यानी के अनुसार बनेगा किसी भी टेंस, यानी कोई भी टेंस आपको रूल के अनुसार, यानी कि रूल मतलब होता है सूत्र के अनुसार बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। समझ में बात आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका यानी कि एग्जाम्पल एक ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ, जिसको आपको हिंदी करके बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आई रीड अ बुक। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि आई रीड ए बुक। रीड यानी कि वर्ब टू है। रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड ये वर्ब टू वर्ब थ्री ऐसे ही लिखा जाता है, मगर बोला जाता है इसको अलग अलग। तो यानी कि इसका हिंदी हो गया, क्या हो गया कि मैं एक, या एक नहीं, एक तो इंग्लिश में दिया जाता है, मगर हिंदी में बोलो चाहे नहीं बोलो, बात आपको सही होगा। यानी कि मैं किताब पढ़ा, या आकार लगे, या मैं किताब पढ़ता था। इसमें कोष्ट में मैं किताब पढ़ता था, बात यहाँ सही। या लगा दो, या पढ़ता था, कुछ भी होगा, यानी कि दोनों में से एक होगा, पढ़ता था या मैं किताब पढ़ा, या के मतलब यानी कि आ गया। दूसरा है वी प्लेड क्रिकेट। बात समझ में मेरे आ गए मेरे दोस्तों। यानी कि वी प्लेड क्रिकेट, वर्ब टू है ना, यानी कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है ना, कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे। या दूसरा भी होगा, हम लोग क्रिकेट खेले, पास्ट की बात हो रहा है। चलिए मेरे दोस्तों, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको सेंटेंस पैटर्न फॉर द नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आज मैं आपको फिर बताऊंगा। यानी कि मैं बताऊंगा। यानी कि ये तो पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव, इसका निगेटिव चलेगा तो इसका रूल होता है, निगेटिव का भी रूल होगा। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि डिड हो गया V2, यानी कि यहाँ पे आप सोचते होगा कि V1 सब, यानी कि सूत्र में V1 आया है, कैसे है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आई डिड नॉट रीड ए बुक। मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये रीड है V1 है, ये रीड क्या है V1। इसका V2 कौन ले लिया, तो डिड ले लिया। V2 कौन ले लिया, डिड। यानी कि डू मतलब होता है डू V1, इसका डू डज ये सब V1 है। इसका वर्ब टू यानी कि एडवर्ब होता है ना, इसका V2 डिड हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि मैं, इसका हिंदी हो गया मैं
किताब, मैं किताब नहीं पढ़ता था। यहां तक हो गया। दूसरा हो गया कि यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। बात समझ में आ गया। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि तुम गाना नहीं गाया। तुम गाना नहीं गाता था या तुम गाना नहीं गाया। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे मैं बताऊंगा सेंटेंस पैटर्न फॉर द यानी कि निगेटिव फॉर द। चलिए मेरे दोस्तों, यानी सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस में बताऊंगा। तो इसका रूल होता है, क्या रूल होता है ये फोकस करो। यानी कि यहाँ पे रूल इसका आपको पहले एक बात पता होना चाहिए। रूल और वोकेबुलरी जितना याद रहेगा उतना आपको आसान रहेगा। ग्रामर समझ में मेरे आ गया बात। तो चलिए, यानी कि रूल हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो किसी भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मेरे दोस्तों, यानी कि डिड आई रीड ए बुक, इसका मतलब हो गया कि क्या। इसका मतलब हो गया, इसका हिंदी हो गया क्या मैं किताब पढ़ता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ गया। दूसरा इसका है, यानी कि डिड यू राइट ए लेटर। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में। इसका हिंदी क्या होगा आपको पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या तुम एक पत्र लिखते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते थे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बात। तो चलिए मेरे दोस्तों, चलिए आपको मजा आ रहा है, ये वीडियो देखने में मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका रूल आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए और अच्छी तरह पता याद कर लो। तो इसका यानी कि इंग्लिश में दे रहा हूं डिडंट, आप डिडंट बनाओ। डिडंट आई रीड अ बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ गया। तो इसका हिंदी क्या होगा जो आपको पता है, यानी कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ता था। बात यहां तक समझ में आ गया। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता था। इसका दूसरा होगा यानी कि डिडंट। दूसरा भी यही होगा, डिडंट यू राइट अ लेटर। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका भी हिंदी क्या होगा आपको पता है कि सिर्फ क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ गया। तो चलिए मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गया था। अब आते हैं WH क्वेश्चन पर। तो आइए, चलिए मेरे साथ प्यारे साथियों, आपको WH क्वेश्चन मजा आ रहा है ना। तो WH क्वेश्चन पर
आइए आपको बताते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन के बारे में आपको रूल पहले जानना पड़ेगा कि रूल कैसा है, इसका सूत्र होता है और उस सूत्र के अनुसार बनाओगे तभी जाके सही होगा। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ तक आपको समझ गए और यहाँ तक आप नोट में लिख लेना और नोट में लिखने के बाद इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, तभी आपको इंग्लिश का कोई भी ट्रांसलेशन या ग्रामर बनेगा। तो व्हाई डिड शी वीप इन द रूम, यहाँ तक आपको यानी कि बता दिए, तो इसका हिंदी क्या होगा आपको बनाना है। व्हाई डिड शी वीप इन द रूम। चलिए, यानी कि वह इसका हिंदी, वह कमरे में इन द रूम, कमरे में क्यों रोती, विप मतलब रोना, रोती थी प्रश्नवाचक थी, वह कमरे में क्यों रोती थी। अब इसका दूसरा हो गया कि हाउ डिड दे वे गो वेयर। हाउ मतलब कैसा, कैसे, तो यानी वे, यानी कि वह, वे आर वह लिखो, तो यानी कि सबसे अच्छा होगा कि वे वहां कैसे गए या जाते थे, वह वहां कैसे जाते थे। बात समझ में गया। या कैसे गए, यह भी होगा, यानी कि कैसे गए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों होगा। समझ में मेरा आ गया दोस्तों। कैसे जाते थे और कैसे गए दोनों होगा। चलिए आगे, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि आपको WH निगेटिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, यानी कि WH निगेटिव क्वेश्चन के रूल जान लेते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश बताएंगे। यानी कि रूल इसका होगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ तक आपको समझ गए और नोट कर लेना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इसके इंग्लिश होगा और इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेशन मैंने आपको दे चुका हूँ और इसको आप हिंदी में बनाकर दिखाइए। तो व्हाट, यानी कि व्हाई डिडंट शी गो टू पटना, यानी कि व्हाई डिडंट शी गो टू पटना, यानी कि वह गो टू पटना, वह पटना क्यों नहीं जाती थी, वह पटना क्यों नहीं जाती थी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको व्हाट, यानी कि व्हाट डिडंट यू से टू ही, यानी कि वह तुमने, यानी कि यू यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए तुमने उससे, हिम, यानी कि ये हिम है ना, तो उससे, तुमने उससे क्या नहीं कहा। बात यहाँ तक समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया और हिंदी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और समझे हैं तो इस इंजॉय इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको यहाँ तक आगे की वीडियो आगे मैं बताऊंगा।